हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो ऑब्जेक्ट है हर्बल सैंपल प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बताते चलें कि ये जो प्रिपरेशन है, यदि आप किसी भी तरीके की घर पे बैठकर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके बाल वगैरह झड़ रहे हैं और किसी भी तरीके की आपके यदि लंबे बाल यदि चाहते हैं तो कुछ इस तरीके आपको इंग्रेडिएंट्स लेना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप ले सकते हैं रीता एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, आंवला एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, फिर इसके बाद सीका के काई एक्सट्रैक्ट, मेथाइल पैराबिन, जिलेटिन सोल्यूशन और सिट्रिक एसिड और रोज ऑयल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर इसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको 10-10 ग्राम आपको रीता एक्सट्रैक्ट और आंवला एक्सट्रैक्ट और सीका के काई लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेथाइल पैराबिन जो होगा वो आपको 0.5% लेना होगा, जिलेटिन सोल्यूशन जो आपको 5% लेना होगा। फिर इसके बाद इस तरीके रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आ जाते हैं, रीता एक्सट्रैक्ट फॉर्मिंग एजेंट और आंवला एक्सट्रैक्ट टू द प्रोवाइड ऑफ द नरिशमेंट टू द हेयर होता है, सीका के काई एक्सट्रैक्ट एंटी डेंड्रफ होता है, मेथाइल पैराबिन टू द प्रिजर्वेटिव्स होता है, जिलेटिन सोल्यूशन बेस होता है, सिट्रिक एसिड टू द एडजस्ट ऑफ द पीएच होता है, रोज ऑयल क्या करता है, परफ्यूम का कार्य करता है। तो अब हम सबसे पहले ले सकते हैं, क्या लेते हैं, सबसे पहले मोटार और पिस्टल ले लेते हैं। फिर इसका मोटार पिस्टल में आप देख सकते हैं कि मोटार पिस्टल में हमने सबसे पहले ले लिया और लेने के बाद इसमें रीता डाल रहे हैं। रीता डालने के बाद इसके जो बीज हैं वो हमने अलग कर लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो रीता मौजूद है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको चेंज कर लेते हैं, अब हमारे पास जो दूसरा हमें तैयार करना है वो सीका के काई तैयार करना है। ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमें पाउडर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यदि ये पाउडर फॉर्म में होते तो सिंपल सा आपका शैम्पू जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन आपको पूरा शैम्पू तैयार करके दिखाएंगे और उसको दिखाएंगे कि किस तरीके पूरा शैम्पू तैयार हुआ, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सके। और यहाँ पे जो हम ले रहे हैं मेथाइल पैराबिन ले रहे हैं। मेथाइल पैराबिन जो है हमारे पास पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद था, तो इसलिए मेथाइल पैराबिन हमें जो लेना है वो 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम लेने के बाद ये जैसे ही हम ले लेते हैं तो सारी क्वांटिटी हमने ले ली है। हमने ले लिया रीता एक्सट्रैक्ट, सीका के काई, मेथाइल पैराबिन और हमारे पास आंवला। ये हमारे पास चारों चीज़ें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और हमने इसके बाद 4 बीकर ले लिए, 4 बीकर लिया और मेजरिंग सिलेंडर ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने ले लिया मेथाइल पैराबिन। मेथाइल पैराबिन में 75 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लेना होगा। जैसे ही डिज़ोल्व कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके इसको हमें सेक भी कर देना होगा। सेक करने के बाद इसको हमें अलग कर देना होगा। फिर इसके बाद देन हम क्या करेंगे, फिर मेजरिंग सिलेंडर में 75 ml वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद उसको अपने बीकर में डालेंगे। डालने के बाद जो हमारा दूसरे नंबर पे रीता है, रीता को हम क्या करेंगे, इसमें डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद फिर इसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद इसको हम इस बीकर को भी अभी अलग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास रीता तैयार होगा, रीता का एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया। और फिर तीसरा बीकर अब हम उठाते हैं। तीसरा बीकर जैसे ही उठाते हैं तो उसमें फिर हमें 75 ml वाटर लेना होगा। 75 ml वाटर में फिर इसको हम बीकर में डालेंगे। जब बीकर में डालते हैं, जैसे ही बीकर में डालेंगे, डालने के बाद अब हमारे पास ये थोड़ा सा बीकर टूटा हुआ था तो दूसरा बीकर लेते हैं और जैसे ही इसको हम डालते हैं, डालने के बाद अब हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे सीका के काई है। तीसरे नंबर पे हम सीका के काई बीकर में ले रहे हैं और इसको भी सेक कर लेते हैं। सेक करने के बाद अब हमें चौथा जो आपको चाहिए, सबसे चौथा आपको चाहिए है वो आपको चाहिए क्या, आंवला एक्सट्रैक्ट। तो आंवला एक्सट्रैक्ट हमारे पास पाउडर फॉर्म में था नहीं, हमारे पास जो था वो आंवला की पत्तियां थी। तो आंवला की पत्तियों से भी आप उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आंवला की पत्तियां हमने ले ली। आंवला की पत्तियों को डिज़ोल्व करते हैं 75 ml वाटर में, हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद
जैसे ही हम इसको बीकर में डालेंगे फिर अपनी ग्लास रॉड से इसको सेक कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें तैयार हो गई। चारों चीज़ें क्या तैयार हुई, रीठा तैयार हो गया, रीठा का एक्सट्रैक्ट और सिका के काई तैयार हो गया, मेथाइल पैराफिन तैयार हो गया और फिर इसके बाद आंवला एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके बाद वाटर बाथ भी लेना पड़ेगा। वाटर बाथ में अब हम इसको हीट करेंगे। तो वाटर बाथ तो पहले से मैंने वाटर बाथ को चालू कर रखा था जिससे कि पानी थोड़ा सा हीट हो जाए और जैसे ही हीट हो जाता है तो अब हम चारों चीज़ें रख देते हैं, रीठा, सिका के काई, मेथाइल पैराफिन और आंवला एक्सट्रैक्ट। चारों चीज़ें हमें रखने के बाद इसको 1 आवर्स के लिए हीट करना पड़ेगा। तो हमारी टीम में आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2-3 लोग हम लोग सारे लोग मौजूद हैं और काफ़ी हेल्प मिल रही। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दानिश है और फिर इसके बाद मोहम्मद हसन है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं हूँ साथ में। और ये सभी लोग लेबलिंग करते हुए मेथाइल पैराफिन ले लेते हैं। मेथाइल पैराफिन के बाद सिका के काई, इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि बीकर में पता चल सके कि नहीं पता चले कि बीकर में कौन सा किसमें कौन सा शेक बनाया था। तो इस तरीके पता इधर उधर बीकर ना हो पाए तो इसलिए लेबलिंग करना ज़रूरी होता है। 1 घंटे में सब हो जाएगा। जैसे ही लेबलिंग कर देते हैं अब इसको हमने 1 आवर्स के लिए छोड़ दिया है बिल्कुल। और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा तो इसलिए अभी हम हॉट प्लेट लेने गए हुए हैं। हॉट प्लेट जैसे ही आ जाती है तो उस पर हम इसको हीट करेंगे तो कुछ ज़्यादा जल्दी ये हीट हो जाएगा और समय की थोड़ा सा बचत हो सकेगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हीट हो रहा है क्योंकि ये नीचे वाटर है और वाटर के ज़रिए ही ये हीट हो रहा है। तो वाटर अब हमने हॉट प्लेट पे इसको हीट करना स्टार्ट किया है। 35 मिनट हो चुके हैं और इसको हमें 1 आवर्स के लिए हीट करना है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं जैसा कि जब तक ये पूरी तरीके से हीट नहीं हो जाता है तब तक आप शैम्पू तैयार नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हीट किया जाएगा इसको उतना अच्छा हमारा शैम्पू बनकर तैयार होगा। और बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो प्रिपरेशन की गई है शैम्पू की तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरीके का यदि आप प्रिपरेशन घर बैठकर करना चाहते हैं तो आप घर बैठकर भी कर सकते हो। तो हॉट प्लेट में हम इसको हीट कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पे हॉट प्लेट पे इसको हम हीट कर लेते हैं। फिर हीट करने के बाद अब हमें सबसे बड़ा बीकर चाहिए होगा। बीकर ले लेते हैं और फ़नल ले लेते हैं। बीकर ले लिया और फ़नल ले लिया। बीकर और फ़नल लेने के बाद हमें जो हीट कर रहे थे उसको 5 मिनट्स के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ठंडा कर लेते हैं इसको ठंडा करने के बाद रीठा और सिका के काई और मेथाइल पैराफिन और आंवला एक्सट्रैक्ट को हमें ठंडा करने के बाद फ़िल्टर पेपर के ज़रिए में इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो फ़िल्टर कर रहे हैं वो आपको रीठा फ़िल्टर कर रहे हैं। रीठा जैसे ही फ़िल्टर हो जाता है तो कुछ हमारा जो है ये इसमें वाटर जो था वाटर ये हमारा पाउडर फॉर्म में यदि होता तो जल्दी फ़िल्टर हो जाता। तो कुछ पाउडर फॉर्म में नहीं चेंज हो पाया तो अब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो जिससे कि ये फ़िल्टर हो सके। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं जब तक ये धीरे धीरे फ़िल्टर होगा। 10 से 15 मिनट इसमें लगेगा तो इसको अभी धीरे धीरे फ़िल्टर होने देते हैं। फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है सिका के काई है। सिका के काई को अब हम ये हमारा जो है इसको टाइट करके हम बिल्कुल जो एक्सट्रैक्ट है इसका निकाल लेते हैं और इसको अभी फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर ये आसानी से फ़िल्टर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ़नल है दूसरा फ़नल लेना पड़ेगा और उसको भी स्टैंड की सहायता से और इस तरीके नीचे बीकर रखा हुआ है और उसको फ़िल्टर कर रहा है तो ये हमारा आसानी से फ़िल्टर हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे ही फ़िल्टर होगा। तो ये हमारा जैसे ही फ़िल्टर हो जाता है सारी चीज़ें हमें फ़िल्टर करनी पड़ेंगी और फ़िल्टर पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। और ये हमारे पास जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंवला एक्सट्रैक्ट है। आंवला एक्सट्रैक्ट जो है
है इसको हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसका भी हमें जैसे ही आंवला एक्सट्रैक्ट को हम फ़िल्टर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग फ़नल की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग बीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके आंवला जो एक्सट्रैक्ट है ये जल्दी फ़िल्टर हो गया। इसके लिए इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमें पत्तियाँ इसकी मिल गई थी आंवला की, तो इसलिए जो ये आसानी से फ़िल्टर हो रहा है। और उसमें जो हमारा रीठा और सिका के इकाई है ये अभी मेरा फ़िल्टर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमने सारी जो चीज़ें हैं वो मोटार के ज़रिए हम देख सकते हैं उसमें हमने रख ली हुई हैं, फिर इसके पिस्टल में रखी हुई हैं। और आपको बताते चलें कि ये हमारी सारी चीज़ें फ़िल्टर हो रही हैं। जैसे ये फ़िल्टर हो जाती हैं अब हमें बड़ा बीकर की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े बीकर को हम सबसे पहले उसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंकित जो है इसमें डिस्टिल वाटर आप देख सकते हैं कि फिलअप कर रहे हैं। और डिस्टिल वाटर फिलअप करने के बाद और इस तरीके डिस्टिल वाटर हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। जैसे ही डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ़िल्टर हो रहा है धीरे धीरे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, बस ये है कि सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी। जैसे ही फ़िल्टर हो जाती हैं तो इसको अब हम किस तरीके ऐड करेंगे और किस तरीके क्या करेंगे पूरा प्रोसेस बस बताता रहूँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब न किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके जो फाइनली हमारा जो हमने रीठा और सिका के इकाई, मेथाइल पैराबीन और आंवला एक्सट्रैक्ट जो लिया था वो सारी चीज़ें हमारी फ़िल्टर हो चुकी हैं। अब हमने रोज़ ऑयल लिया। रोज़ ऑयल लेने के बाद इसमें हमने मिक्स कर दिया जो कि हमें 0.01% लेना था ऑनली। रोज़ ऑयल जो होता है वो परफ्यूम का कार्य करता है। तो फाइनली जो हमारा शैम्पू है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप फाइनली देख सकते हैं कि शैम्पू कुछ इस तरीके आपका बनकर तैयार हुआ है, जिससे हाथ भी धुल सकते हैं आप। इस शैम्पू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं तो इस शैम्पू को लगा लीजिए, आपके घने और लंबे बाल हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये शैम्पू पूरा बनकर तैयार हुआ है। और आपको बताते चलें कि अभी और आपको अच्छे से शैम्पू को देखना है तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक बैच है उसको मैं इस शैम्पू को देता हूँ। शैम्पू को देने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपने हाथों में इस शैम्पू को लिया और शैम्पू को लेने के बाद अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कितना अच्छा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है कि जो आपने हम लोगों ने तैयार किया मिलकर इस शैम्पू को पूरा फाइनली आप रिज़ल्ट इस शैम्पू का देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके शैम्पू आप भी यदि घर पर तैयार करना चाहते हैं तो तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में